कभी सोचा है एक ट्रेन की डकैती कैसे किसी देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम मोड़ बन सकती है? आज हम बात करने वाले हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की। एक ऐसी कहानी जिसमें दुस्साहस है, एक घातक भूल है और एक ऐसा बलिदान भी जिसने आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। तारीख थी 9 अगस्त 1925, रात का वक्त। ए टाउन ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। घना अंधेरा था और उस ट्रेन में सिर्फ यात्री नहीं थे, बल्कि इतिहास बदलने का एक इरादा भी सफर कर रहा था। लखनऊ से बस कुछ ही किलोमीटर पहले एक बोगी के अंदर एक इशारा हुआ और तभी एक क्रांतिकारी ने तेजी से उठकर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। जोर की आवाज के साथ ट्रेन रुकी और एक्शन शुरू हो गया। अब ट्रेन में मची अफरा तफरी के बीच एक सवाल गूंज रहा था कि ये लोग आखिर थे कौन? क्या ये बस कोई डाकू थे या फिर ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आज़ादी का ऐलान कर दिया था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर वो कौन सी वजह थी कि पढ़े लिखे नौजवानों को कलम छोड़कर बंदूक उठानी पड़ गई? इसके पीछे पता है एक गहरा दर्द और टूटे हुए सपनों की कहानी है। आइए उस दौर को समझते हैं जिसने इस क्रांति की चिंगारी को हवा दी। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1919 में जलियांवाला बाग के गहरे जख्मों से। फिर 1922 में जब गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत से युवाओं का अहिंसा से भरोसा ही उठ गया। और बस इसी निराशा से 1924 में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का। और इस संगठन की कमान थी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जोशीले क्रांतिकारियों के हाथ में। उनका सपना सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो हर तरह के भेदभाव से भी आज़ाद हो। और इसके लिए उन्हें लगा कि अब हथियार उठाना ही पड़ेगा। पर देखिए, सिर्फ जज्बे से तो क्रांति चलती नहीं है ना? इसके लिए चाहिए था पैसा और हथियार, और एचआरए के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने इसका जो हल निकाला वो वाकई उनकी हिम्मत की मिसाल है। इस क्रांति की मशीन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए था, मतलब पैसा और हथियार। एचआरए की नज़र थी उस वक्त के सबसे बेहतरीन जर्मन माउजर पिस्तौलों पर। लेकिन सवाल वही था, इतने बड़े आंदोलन के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इस सवाल का जवाब मिला रामप्रसाद बिस्मिल को। एक दिन उन्होंने स्टेशन पर देखा कि सरकारी खजाने को ट्रेन में लादा जा रहा है। अब ये पैसा था तो भारतीयों का ही, जिसे लूटकर अंग्रेज अपनी तिजोरी में भर रहे थे। बस बिस्मिल के दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई। क्रांति का खर्च अंग्रेजों के ही पैसे से उठाया जाएगा। तो प्लान तैयार था, जज्बा एकदम हाई था। लेकिन इतिहास की बड़ी घटनाओं में अक्सर एक छोटी सी भूल पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है, और काकोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्शन शुरू हुआ राजेंद्र लाहिड़ी के इशारे पर, जिन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी, और फिर पलक झपकते ही 10 के 10 क्रांतिकारियों ने ड्राइवर और गार्ड पर काबू पा लिया। अशफाक उल्लाह खान ने हथौड़े के जोरदार वार से सरकारी तिजोरी भी तोड़ दी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लगभग 8,000 रुपए लूट लिए थे। अब सुनने में ये रकम शायद ज्यादा ना लगे, पर उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत पर एक करारा तमाचा था। लेकिन तभी वो हुआ जिसका किसी को कोई अंदेशा नहीं था। उस हंगामे के बीच मनमथ नाथ गुप्त के हाथ से गलती से गोली चल गई, और वो गोली लग गई अहमद अली नाम के एक बेकसूर भारतीय यात्री को। उसकी जान चली गई। क्रांतिकारियों का सबसे पहला उसूल टूट चुका था कि किसी भारतीय का खून नहीं बहाना। बस इसी एक गोली ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस एक गलती ने पूरी कहानी बदल दी, क्योंकि अब ये सिर्फ डकैती का मामला नहीं था, ये एक मर्डर केस बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो गिरफ्तारी, मुकदमे और बलिदान की एक दर्दनाक दास्तां है। और किस्मत देखिए कैसे पलटी। जल्दबाजी में क्रांतिकारी एक चादर वहीं भूल गए जिस पर धोबी का एक निशान बना हुआ था। भला किसे पता था कि एक मामूली सा निशान ब्रिटिश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाएगा और उन्हें सीधे क्रांतिकारियों के दरवाजे तक ले आएगा। सितंबर 1925 आते आते गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था, और सबसे दुख की बात ये थी कि अंग्रेजों से ज्यादा अपनों की गद्दारी ने इस आंदोलन को चोट पहुंचाई। कुछ लोगों ने इनाम के लालच में अपने ही साथियों के साथ धोखा कर दिया।
करीब 2 साल तक एक दिखावे का मुकदमा चला और फिर जुलाई 1927 में अंग्रेजी हुकूमत का फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 शेरों को मौत की सजा सुनाई गई। दिसंबर 1927 में इन वीरों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भी राम प्रसाद बिस्मिल डरे नहीं। उनके आखिरी शब्द थे, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। अंग्रेजों को लगा होगा कि इन फांसियों से क्रांति की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन शहीदों के खून ने आज़ादी की आग को और भड़का दिया। उनके बलिदान ने भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों को प्रेरणा दी और काकोरी एक्शन हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, कैसे एक योजना जो देखा जाए तो फेल हो गई थी, वो आज़ादी के लिए एक कभी न हारने वाले जज्बे का इतना बड़ा प्रतीक बन गई? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी जीत या हार से ज्यादा लड़ने का इरादा मायने रखता है।